हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो करेंगे। पिछला हमने बेसिक इसका कर चुके हैं, इस पे बेसिक एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए हम इसको क्या है, कुछ साइन के पद में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या है कि एक्स को देखो तीन, आप ये देख लेना पहले। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये तीन चीज़ें आप, एक तो आपको देखते सीधा फॉर्मूला पता चल जाएगा कौन सा लगाना है। एक आप क्या कर सकते हो, इन तीनों में से अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इन तीनों में से कोई भी लगा के देख लीजिए, आगे सोल्व हो रहा होगा तो वो सही होगा। तो देखिए ये वाला है, तो इसमें मैं मान के कर रहा हूँ x इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइन थीटा भी मान सकता हूँ और कोस थीटा भी मान सकता हूँ, इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे साइन थीटा मान रहा हूँ, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, देखिए साइन इनवर्स 2 और साइन थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारा क्या होता है, साइन 2 थीटा। देखिए ये मेरा हो गया साइन 2 थीटा। इस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, मेरा सिर्फ 2 थीटा, और थीटा मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब मैं इसका अवकलन करूँगा तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, 2 ऑफ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादातर हमारी एक्सरसाइज में फॉर्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे हम मानेंगे। जिसमें नहीं बन रहा होगा तो हम वो u मान के कर लेंगे, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए ये वाला दिया हुआ है। अब इसको देख के मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा है, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मान लूँगा, माना x इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार मेरा कोस का भी फॉर्मूला होता है, कोस में क्या है, ये 4 आगे आ जाता है और ये पीछे चला जाता है। x इक्वल टू साइन थीटा मानूंगा तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब मान रख दीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्या होता है, साइन 3 थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचा क्या, 3 थीटा, और थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोस इनवर्स है, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ कोस का फॉर्मूला लेके आ जाऊँ। तो मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोस लेके आ जाऊँ चाहे साइन लेके आ जाऊँ, मेरे साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा रख देता हूँ तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। और साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना x इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा मानते हो तो आपके कुछ आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। कोस मानोगे तो वही दिक्कत आएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ टेन। आप वैसे भी देख सकते हैं। तो थीटा मेरा क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स
2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या होता है, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए, और मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये कोस 90 पाई बाई 2 हो गया, थीटा मेरा क्या है 2 थीटा, तो ये 2 थीटा। ठीक है, देखिए कोस इनवर्स से कोस कट गया तो बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो ये है 2 टेन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो हमारा देखिए नियत है पाई बाई 2, तो नियत का तो अवकलन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। और इसका करेंगे 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा इसका तो 0, इसका -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी, इसका बी है हमारा y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्वेश्चन देखते ये वाला पीछे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं इस एक्सरसाइज के जो लास्ट वीडियो होगा उसमें सारे फॉर्मूले बता दूंगा, कौन कौन से क्या होता है, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, हाफ एंगल वाले सारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, तो यहाँ पे मैं कोस का लाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस थीटा के हमने अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, एक तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक हमारा टेन में ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लूँगा, माना x इक्वल टू टेन थीटा, तो मेरा थीटा क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा आ गया कोस इनवर्स, ये हो गया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, इनवर्स से कोस कट गया, बचा क्या y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा मेरा क्या है टेन इनवर्स एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 2 का 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का ए, y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए आपको कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर मैं x की जगह कोस थीटा रखूँगा तो मेरे ये वाला कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या 3 थीटा। तो मेरा बैठ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मान लूँगा, माना x इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा मेरा क्या हो गया कोस इनवर्स x। ठीक है, तो y मेरा क्या हो गया y इक्वल टू कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये मेरा हो गया y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कट गया, बचा क्या मेरा y इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा मेरा क्या है कोस इनवर्स x। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 3, और कोस इनवर्स का अवकलन क्या होता है माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे x है, अब देखिए मैं मानना चाहूँगा, मैं यहाँ पे टेन थीटा मानूंगा तो टेन थीटा से मेरा आगे सॉल्व होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा मानता हूँ तो कोस मान ज़्यादातर सबसे पहले आप कोस देखिए, क्यों कोस क्या है कि साइन में भी चेंज हो जाता है, खुद कोस के फॉर्मूले में आ जाता है और टेन के फॉर्मूले में आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोस 2 थीटा मान लूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है, कोस थीटा भी मान सकते हैं 2 थीटा भी मान सकते हैं, अपन को सिर्फ हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे x इक्वल टू कोस 2 थीटा मान लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ कोस इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए मैंने माना यहाँ पे कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2।
अब देखिए यहाँ से आप एक हटाने के लिए करेंगे तो आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 से +1 कट जाएगा। ये देखिए आगे हम करते हैं cos इनवर्स √1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हमने चेंज कर दिया है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख दिया है, तो बचा क्या cos इनवर्स √2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 2 के ऊपर रूट रहेगा, तो ये बच गया cos इनवर्स √2 cos थीटा अपॉन 2, √2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सॉरी यहाँ पे पूरे पे रूट है, यहाँ पे पूरे पे रूट है, मैंने सिर्फ ऊपर लगा दिया, तो इस पूरे पे रूट है तो इस पे भी रूट आएगा, √2 से √2 कट गया, बचा गया मेरा cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स से cos कट गया, बचा क्या y इक्वल टू थीटा, और थीटा मेरा क्या है 1/2 ऑफ cos इनवर्स x, dy/dx करेंगे तो dy/dx क्या होता है 1/2, cos का मेरा क्या होता है -1 ऑफ √1 - x² अवकलन, तो ये हो गया -1/2 ऑफ √1 - x²। ठीक है, इस हिसाब से हमारा हल हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 का ए, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x² -1। अब देखिए यहाँ पे sec इनवर्स है और मैं चाहूँगा यहाँ पे मैं कुछ sec का ही पद लेके आऊँ। अब तो देखिए यहाँ पे आप क्या रखेंगे, अगर आप यहाँ पे cos रखते हैं, देखिए एक बार सोचिए नीचे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मेरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और मेरे को पता है 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, अगर ये वाला रखूँगा तो sec इनवर्स से sec कट जाएगा और सिर्फ मेरा थीटा रह जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला आप चेक कीजिए, आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी होगा। x इक्वल टू मैंने cos थीटा माना तो मेरा थीटा क्या हो गया cos इनवर्स x, y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया y इक्वल टू sec इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो sec इनवर्स यहाँ चूँकि यहाँ पे मेरा 2 थीटा है कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा sec 2 थीटा, sec इनवर्स से sec 2 थीटा कट गया, sec कट गया तो बचा क्या 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा मेरा क्या है cos इनवर्स x है, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x, dy/dx करेंगे तो 2 का 2 cos का अवकलन क्या होता है इनवर्स का -√1 - x², तो मेरा आंसर क्या हो गया -2√1 - x²। ठीक है, इसके बी पे चलते हैं, बी हमारा है फाई इक्वल टू cos इनवर्स √1 - x² 1 + x²। तब देखिए आपको देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ पे अगर हम cos लाने की कोशिश करेंगे, cos का हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आप सीधे ही कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया cos इनवर्स 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, ये मेरा फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का, तो ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कट गया, बचा गया 2 थीटा, और थीटा मेरा क्या है tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, अवकलन करेंगे dy/dx, 2 dy/dx tan इनवर्स x, ये मेरा हो गया dy/dx, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था 1/1 + x², तो मेरा आंसर क्या हो गया 2/1 + x²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x², cos इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x²। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको ये वाला थीटा सेम दिखेगा, और हमारे फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos इनवर्स
थीटा क्या होता है π/2। तो अगर मैं 1 + x² अपॉन 1 - x² को थीटा मान लूँ तो मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया 1 + x² 1 - x² इक्वल टू थीटा। तो मेरे क्या इक्वेशन आ गई, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। यह हमें पता है क्या होता है π/2। तो मेरा ये π/2 आ गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx ऑफ d/dx π/2, और हमें पता है नियत का अवकलन क्या होता है 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है क्लास 12th की, उसमें हमारा इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम ये कंप्लीट करके हो सकता है हम वो इन्वर्स वाली एक्सरसाइज कर लें, तो जिससे आपको बेटर समझ आ जाएगा और इस सारों की प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बी वो हमारा y = cos इनवर्स 2x + 2 cos इनवर्स √1 - 4x²। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या मानूँ, अगर मैं 2x है, 2x की जगह सीधे ही मैं cos थीटा रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसको देखिए, आप करके ही बता देते हैं। तो देखिए मेरी क्या इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, cos थीटा 2 cos इनवर्स √1 - देखिए 4x² है, तो 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये x का स्क्वायर x²। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है मेरा, ये सीधे मैं थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे। इनवर्स से cos कट गया, 2 cos इनवर्स, ये हो गया मेरा sin² थीटा, √1 - cos² थीटा का क्या हो गया, अंदर sin² थीटा हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा मेरा क्या, थीटा। 2 cos इनवर्स बचा क्या मेरा, सिर्फ साइन थीटा, और साइन को मैं cos में चेंज कर सकता हूँ। तो मेरा हो गया cos इनवर्स cos π/2 - थीटा। तो ये हो गया थीटा = 2 π/2 - थीटा। ये हो गया थीटा प्लस पाई -2 थीटा। तो ये हो गया पाई - थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। थीटा क्या हो गया मेरा, थीटा मेरा आएगा देखो cos इनवर्स 2x = थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पाई -cos इनवर्स 2x। ठीक है, अब देखिए अवकलन करेंगे तो dy/dx पाई -d/dx cos इनवर्स 2x। तो देखिए ये तो नियत है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, और इसका अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन क्या होता है माइनस पहले से ही है, और cos का क्या होता है -1/√1 - x²। यहाँ पे x क्या है मेरा 2x है, तो ये देखिए 2x का स्क्वायर माइनस प्लस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर 4, ये x²। ठीक है, इस हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y = tan इनवर्स √a + x अपॉन 1 - x। तो अब देखिए आपको मानना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ मानते हैं। ये मेरे को कुछ tan a + b वाले फॉर्मूले की फॉर्म दिख रही है, पर इस tan a + b वाले फॉर्म में लाने के लिए मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने a को तो क्या मान लिया tan का ही, tan अल्फ़ा, x को मैंने मान लिया tan थीटा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या फॉर्म है, y = tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस tan थीटा 1 - tan अल्फ़ा tan थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan a + b का, ये हो गया y = tan इनवर्स tan a मेरा क्या है अल्फ़ा, b मेरा क्या है थीटा। ठीक है, tan इनवर्स से tan कट गया, बचा क्या अल्फ़ा प्लस थीटा। अब देखिए अल्फ़ा मेरा क्या है, अल्फ़ा मेरा है tan इनवर्स a, और x क्या है tan इनवर्स थीटा, क्या है tan इनवर्स x। अवकलन करेंगे dy/dx d(dx) tan इनवर्स a प्लस d(dx) tan इनवर्स x।
तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, तो देखिए ए तो मेरा क्या है, नियत है, तो नियत का अवकलन क्या होता है 0, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 4x। तो ये हमें दिख तो tan थीटा की फॉर्मूला है, पर इसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप पहले क्या चेंज कर लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 2.2x, 1 माइनस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 2 आ गया मेरा, इस 2x को अगर मैं tan थीटा मान लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला tan 2 थीटा का। तो मैंने माना 2x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 2x। तो देखिए रखिए आप वैल्यू, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा का, tan इनवर्स से tan कट गया बचा 2 थीटा, और y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2 tan इनवर्स 2x। अब अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 2 tan इनवर्स का क्या मेरा क्या होता है अवकलन, सॉरी ये 2x इधर होगा। देखिए tan इनवर्स का अवकलन कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर होगा, ऊपर आ गया 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 4x। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे ये तो 10 का हुआ, अब 10 के साथ हमें इस 2x का भी करना पड़ेगा। तो अगर 2x का भी अवकलन करेंगे तो हमारे ये कांस्टेंट वाला हो जाएगा, वो होगा ax वाले फॉर्मूले से, तो ये हमारा ax प्लस log a वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आप इस ax को मत भूलना, इस ax का भी अवकलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1√1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा हमारा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आप माना x इक्वल टू कोस थीटा मानेंगे, तो ये मेरे फॉर्म हो जाएगी साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 और 1 को हटाना चाहूँगा, तो कॉस थीटा मेरा 2 फॉर्मूले में चेंज होता है। कौन कौन से में, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स हाफ एंगल में चेंज कर रहा हूँ, 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे मैं कॉस स्क्वायर वाले फॉर्मूले कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स। देखिए 1 में से 1 घट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचा मेरा क्या y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है tan। तो ये मेरा हो गया साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स से tan थीटा बाई 2 कट गया, बचा मेरा गया 2 साइन 2 थीटा बाई 2 रहा, tan इनवर्स से tan कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा मेरा क्या साइन थीटा। अब देखिए मेरे को क्या है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, पर ये मेरे क्या थीटा की वैल्यू रखूँगा, पर यहाँ पे आगे साइन का फलन है, मेरे को तो कोस में चाहिए, तो मैं क्या इसको चेंज कर देता हूँ। साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि क्या देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब कॉस थीटा मेरा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले हमारे रूट का होगा, तो ये हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1। अब डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इसका करेंगे तो देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, तो मेरा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1/2, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर मेरा बचेगा -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए हम क्या मानते हैं, माना हमने x इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे, साइन थीटा कोस थीटा मानने से हमारा ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो अब मानिए कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये मेरा हो गया √ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा यह कोट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए इसको मुझको क्या है कि कोट की फॉर्म में लाना है, तो मैं इसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर देता हूँ, तो ये हो गया कोट इनवर्स 1/cos थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है और साइन थीटा मेरा साइन थीटा/cos थीटा होता है। ठीक है, हम नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारा कॉट इनवर्स cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम आगे, अब देखिए आगे हम कुछ चेंज करने के लिए हमें कोट में लाना है, पर ये कोट की फॉर्म में आ नहीं रहा है। अब मैं क्या है कि देखिए अगर मैं ये 1 हटा देता हूँ तो ये देखिए साइन थीटा/cos थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा और 1/tan थीटा कोट थीटा होता है, तो उस हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं, हमें आइडिया रहेगा। पर यहाँ पे 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए क्या करूँगा, मैं साइन को ही कोस के पद में चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि साइन हमें पता है क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और नीचे कोस को चेंज कर देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, चेंज करेंगे दोनों को। अब देखिए कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। चूँकि यहाँ पे थीटा हमारा π/2 है, तो आप इसके बट्टे में भी 2 लगाना, ये कोण में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखिए कोट इनवर्स 1 प्लस 2 कोस इनवर्स π/2 के भी 2 में लगाया तो π/4, और ये थीटा/2 माइनस 1, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था साइन थीटा कोस थीटा, तो उस हिसाब से साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब आप कर दीजिए कॉट इनवर्स 1 से 1 कट गया, बचा 2 कॉस इनवर्स π/4 माइनस थीटा/2, और नीचे मेरा 2 साइन π/4 माइनस थीटा/2 कॉस ऑफ π/4 माइनस थीटा/2, स्क्वायर से कॉस ये वाला कट गया, बचा मेरा क्या 2 से 2 कट गया, कोस बट्टा साइन बचा, और कोस बट्टा साइन क्या होता है मेरा कॉट, तो ये हो गया कॉट π/4 माइनस थीटा/2, कॉट इनवर्स से कॉट कट गया तो बचा मेरा क्या π/4 माइनस थीटा/2। अवकलन करेंगे, अवकलन करने से पहले क्या है कि मैं थीटा की वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स 2, अवकलन करेंगे dy/dx, तो देखिए कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0, और tan का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।